इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? फ्लावर है, फ्लावर को आप चाहे जैसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, इक्वल हाफ में बटे ना, इतना दिख रहा है, इतना ज्यादा वो बिखरा हुआ हो, कोई पत्ती, कोई जो है करोला, कोई कैलिस, कोई का सही ओरिएंटेशन ना हो, तो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कहना। एक ही एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया है और उसको हम लोग कहते हैं कहना। कहना इसका एग्जाम्पल। तो तीन चीजें हम लोगों ने आज पहले देखी कि फ्लावर की टाइप्स में रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल एंड एसिमेट्री। अच्छा, अगर हम ज़ूलॉजी में चलते हैं तो ज़ूलॉजी में भी एसिमेट्रिकल होता है। वहां पर पॉरीफेरा एक होता है, वो एसिमेट्रिकल होता है। और उसके बाद फिर जो है सीलेंटेटा और टीनोफोरा, ये रेडियल सिमेट्री का होता है। और उसके बाद फिर टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सब बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। इफ एंड बट है इसमें, इफ एंड बट है कि जैसे एकाइनोडर्मेटा में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे इफ एंड बट के साथ। बहरहाल बाइलेटरल सिमेट्री एडवांस सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री हायर प्लांट्स में ज्यादातर बाइलेटरल, हायर एनिमल्स में ज्यादातर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो फ्लावर की बात केवल हो रही है, पूरे प्लांट की बात नहीं हो रही। तो तीन तरीके की सिमेट्री हम लोगों ने इसमें देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है वो कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स हम लोग को इसमें देखने हैं। अक्सर वो आपके वर्ड्स पूछते हैं, वो हम लोग को देखने जाते हैं। पहला वर्ड क्या है? कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर है पहला वर्ड है, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट का क्या मतलब है? उसमें चारों एसिमेट्रिकल में, हाँ लिख लो। एसिमेट्रिकल वाले में हमने जो बोला नहीं है ना, तो वो लिख लेते, कंप्लीट हो जाता है। एसिमेट्रिकल वाले में लिखो, उसमें लिखो, हाँ छूट गया होगा एसिमेट्रिकल, पीछे देखो, उसमें लिखो कि फ्लावर डू नॉट डिवाइड इक्वल, फ्लावर डू नॉट डिवाइड इक्वल हाफ इन एनी वर्टिकल प्लेन, इन एनी वर्टिकल प्लेन, इन एनी वर्टिकल प्लेन, प्लेन फुल स्टॉप। बस किसी भी प्लेन से काटेंगे वो वर्टिकल में नहीं, मतलब इक्वल हाफ में नहीं बनेगा। ये किसी बात इसके अंदर है। अब कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर में चार वोरल होते हैं। चार वोरल में कोई एक भी अगर नहीं है तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट। तो if all the four oral of flower like calyx, corolla, androecium, and gynoecium, are present called complete flower. Called complete flower. सारे जो है इसके अंदर वोरल अगर होंगे, if all the four वोरल of the flower like calyx, corolla, androecium, gynoecium, इसको हम लोग कहेंगे तो कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। कोई भी एक वोरल अगर कम है तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक, तो कंप्लीट के बाद दूसरी डेफिनेशन है इनकम्प्लीट। If any of the
4 whorl are absent in the flower is called incomplete flower. Incomplete flower. उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बता दे लोग। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिनको हम लोग कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में हो तो उसको कहेंगे हम लोग हर्मोफ्रोडाइट। तो इफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एंड्रोशियम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे कहते हैं हम लोग गायनेशियम। आर प्रेजेंट इन same flower is called hermaphrodite या bisexual flower। बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से इसको हम जानते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक कोई पार्ट हो, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक फ्लावर में एक ही पार्ट हो, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इसमें वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वन फ्लावर, एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो अगर, तो उसको कहेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसकी दो टाइप, पहली टाइप है इसको कहते हैं हम लोग स्टैमिनेट। जिसमें ओनली स्टेमन प्रेजेंट हो और कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, तो ओनली स्टेमन आर प्रेजेंट।
only stamen are present in the flower, तो उसको कहेंगे स्टैमिनेट। ये भी यूनिसेक्सुअल है। और दूसरी टाइप है इसकी पिस्टिलेट। हाँ, तो पिस्टिलेट में ओनली पिस्टिल आर प्रेजेंट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायनीशियम भी कहते हैं, और गायनीशियम की जो सिंगल होती है वो पिस्टिल होती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? थैलेमस, स्टाइल और ओवरी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिलेट, तो इसमें क्या होता है? ओनली pistil are present, only pistil are present। पेटल और सेपल भी होंगे ना? हाँ, पेटल और सेपल अगर होंगे तो उसके बेसिस पे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ गायनीशियम और यूनिसेक्सुअल। ओनली पिस्टिल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। इन द फ्लावर, सिर्फ पिस्टिल इसके अंदर प्रेजेंट हो तब उसको कहेंगे हम लोग पिस्टिलेट। तो इस तरीके से हम लोग ने टाइप देख ली। अब इसके बाद फिर जो है और भी इसमें टाइप है कि जैसे ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट नहीं तो ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट के बारे में ये बताया जाता है कि जैसे ये फ्लावर है, सपोज ये निकला हुआ है, तो इस स्टॉक में पेडिसिल में कहीं पर इस तरीके से छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हो या बेस पे हो, दोनों ही बातों को सही माना जाता है। यानी कि इस स्टॉक को क्या कहेंगे? तो पेडिसिल, इसको कहेंगे पेडिसिल। जो स्टॉक ऑफ फ्लावर उसको कहते हैं पेडिसिल, और स्टॉक ऑफ लीफ को क्या कहते हैं? पीटियोल। पीटियोल जैसे नहीं पता है तो जब हम कहें तो 2-4 बार हमारे साथ रिवाइज हो जाती है। तो पेडिसिल है, पेडिसिल ये क्या है? ये एक्सिलरी पार्ट होता है जहां से फ्लावर निकलता है। ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला, क्योंकि इसी में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। जब प्लांट लेंथ में ग्रो कर रहा होता है सपोज ऐसे, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं इसको। लेकिन कुछ सेल यहाँ पे छूट जाती है यहाँ पर, तो सम लेफ्टवर्ड सेल फॉर्म इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो इंटरकैलरी है ये यहाँ से लेटरल ब्रांच निकल सकती है, यहाँ से फ्लावर निकल सकता है, यहाँ से एक्सिलरी बड निकल सकती है, यहाँ से पीटियोल निकल सकता है, यहाँ से नई लीफ निकल सकती है। जितना कुछ आपको लेटरल प्लांट में दिखता है हाइट को छोड़कर, सब इसी वजह से। तो ये जो इंटरकैलरी है ये ग्रासेस में तो यही ज्यादा डोमिनेंट होती है, और शुगर केन में बेस आता है नोड पर, ये प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के अगर ये छूटे ना तो प्लांट सिर्फ लंबाई में दिखेगा, लेटरल में उसके कुछ जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, तने का हिस्सा होता है, उसमें कुछ दिखेगा नहीं। फ्रूट भी नहीं आएंगे फिर तो। फ्रूट भी नहीं आएंगे। फ्रूट अगर टॉप पे आना है, टॉप पे फ्लावर अगर है, फ्रूट टॉप पे आएगी, एक फ्रूट आ जाएगा पूरे प्लांट में। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये एम्ब्रियो जब था प्लांट, तो एम्ब्रियो में ढेर सारी सेल्स थी जो बार बार डिवाइड करती थी। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो था, जो बार बार डिवाइड करने वाली सेल्स थी, वो जब बटी तो बट के एपिकल मेरिस्टेम में चली गई। कुछ रूट जैसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, 10 बीघा है तो 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा मिला, तो थोड़ा सा ऐसा एपिकल टिप पे चला गया, थोड़ा सा ऐसा रूट टिप पे चला गया, थोड़ा सा ऐसा इंटरकैलरी में चला गया, और थोड़ा सा हिस्सा वस्कुलर बंडल की भी जो कैम्बियम होती है उसमें चला गया। तो ये वस्कुलर बंडल की भी जो कैम्बियम होती है वो प्लस ये सब जो है ये जन्मजात मेरिस्टेम का पार्ट है। जन्मजात जो ब्राउनी से हमको मिला, ब्राउनिक स्टेज से, उन चीजों का ये हिस्सा है जो बटा हुआ है। तो यही चीजें जो है आगे चल के फ्लावर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज द ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट भी जहां से निकलेगा, बिना मेरिस्टेमेटिक सेल के कोई चीज निकल
परमानेंट सेल होती है उसके अंदर जनरली डिवाइडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जो चीज बन गई। अब जो चीज अभी पूरी बनी नहीं है, जिसमें अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो वो डिवाइड करेगी, इसको कहते हैं ब्रैक्ट। तो अगर किसी फ्लावर स्टाक में कोई टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसे ब्रैक्ट कहते हैं। किसी में ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है, ये इतना लेदरी हो जाता है कि पूरे फ्लावर को ढक लेता है और पिंक कलर का होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बोगनविलिया जो लोग अपने घर में गार्डन में उगाते हैं, उसमें देखिए, उसमें जो ब्रैक्ट है वो देख के लगता है पेटल बन गया हो। सेपल तो ग्रीन होता है फ्लावर का, पेटल जो होता है वो पिंक कलर का या रेड कलर का, काफी अट्रैक्टिव होता है पेटल। तो हम लोग पढ़ते हैं कैलिस करोला में, तो कैलिस का सेपल होता है यूनिट और करोला का पेटल होता है। तो पेटल काफी रेड कलर का होता है और अट्रैक्टिव होता है, लुकिंग में अच्छा लगता है। तो देख के लगता है कि ये ब्रैक्ट लेदरी हो गया, तो उसको क्या कहने लगते हैं? पेटलाइड ब्रैक्ट, मतलब पेटल की तरह दिखने वाला ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट भी कहीं कहीं पर बहुत बड़ा काम प्ले करते हैं। तो अब हमें जो है वो हेडिंग देखनी है ब्रैक्टिएट, और एक दूसरी है ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट तो हमने समझ लिया कि ब्रैक्ट कहाँ पे होता है। अब हमको इसमें पहले देखना है ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट अगर एब्सेंट है, ब्रैक्ट एब्सेंट अगर है तो ई ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है इफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर present below the flower on the pedicel or base of the pedicel, base of the flower, फ्लावर के बेस में या फ्लावर के स्टाक में कहीं पर, तो क्या कहेंगे? इफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द फ्लावर ऑन द पेडिसिल और बेस ऑफ द फ्लावर कॉल्ड ब्रैक्ट। ये तो ब्रैक्ट की बात हो गई। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो कहेंगे ब्रैक्टिएट, कॉल्ड ब्रैक्ट। इफ प्रेजेंट कॉल्ड ब्रैक्टिएट। इसको हम लोग कहते हैं ब्रैक्टिएट। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट के नाम से बहुत जानते हैं। ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट की बात भी हमारी हो गई। अब एक और हेडिंग इसमें जो बताई है कि व्हाट इज पेंटामीरस, व्हाट इज ट्राइमीरस, व्हाट इज टेट्रामीरस। तो व्हाट इज मीरस, उसको हम लोग देख लेंगे। तो हमारी जो न्यू हेडिंग है दैट इज मीरस। मीरस का क्या मतलब होता है? जैसे आपको पता है कि कैलिस, करोला को सी, कैलिस को के, एंडोशियम को ए, गाइनिशियम को जी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं हम लोग ऑलरेडी इंटर पास। तो कैलिस अगर 3 हो
और करोला या तो 3 हो या तो 6 हो, मतलब ये 3 हो, ये 3 हो, ये 3 हो तो ट्राइमेरस, या ये 3 हो, ये 6 हो, ये 6 हो तो भी ट्राइमेरस, या 3 हो, ये 6 हो, ये 6 हो तो भी ट्राइमेरस, या 3 हो, ये 6 हो, ये 3 हो तो भी ट्राइमेरस। यानी 3 हो या 3 का मल्टीपल हो उसी फ्लावर के अपेंडेजेस, या तो 3 3 हो या 3 हो 6 हो या 3 या 6 3 3 हो, पैरेलल 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, फ्लावर अपेंडेजेस कहते हैं इसको। कैलिस, करोला, एंड्यूशन। अपेंडेजेस का मतलब होता है अपेंडेजेस मतलब ऑर्गन, जैसे हमारे अपेंडेजेस है हाथ पे, वैसे अपेंडेजेस के हैं। तो अगर 3 है, 3 का मल्टीपल है तो उसको कहेंगे ट्राइमेरस, और अगर 4 है, 4 का मल्टीपल है तो कहेंगे टेट्रामेरस, और अगर 5 है, 5 ही 10 तो कहेंगे पेंटामेरस। तो 5 या 5 का मल्टीपल हो, 4 या 4 का मल्टीपल हो तो टेट्रा पेंटा, और 3 का मल्टीपल हो तो ट्राई। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना है, इफ फ्लोरल अपेंडेजेस आर 3 और multiple of 3 is called trimerous flower। इसको कहते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सारे मोनोकॉट। मोनोकॉट हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल में मोनोकॉट एक फैमिली हमारे यहाँ है लिलिएसी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाकी 2 फैमिली आगे वाली है, एक लेगुमिनेसी, दूसरी सॉलिडेसी, वो दोनों डायकॉट है। तो ट्राइमेरस की बात हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद क्या है, दैट टेट्रामेरस या पेंटामेरस। अब तो सर्दी कम हो जाएगी धीरे, उम्मीद तो यही हुई है, सर्दी ने हफ्ता 10 दिन तो बिल्कुल हिला दिया, तो इतना ज़्यादा आदमी बीमार, पूरा घर बीमार है। ऊपर से ठंडक में काम रुकता नहीं कुछ। स्टूडेंट का तो सही है, पर नहीं गए वो ठीक, क्या कर लूँगा, नहीं जाएंगे, चल बताओ, नहीं जाएंगे क्या करूँगा। लेकिन टीचर को तो आना ही आना चाहिए, कि स्टूडेंट आए तो आना नहीं होगी। तो टेट्रामेरस हम लोग करने जा रहे हैं। टेट्रामेरस फ्लोरल अपेंडेजेस are 4